हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है और ये है डिपॉज़िट के रिगार्डिंग, क्योंकि ये कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है। अभी कई बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप कुछ फंड्स भेजते हो और वो फ़ंड आपके बिनास या किसी और एक्सचेंज में डिपॉज़िट करते हो, मिलते नहीं है। तो ये बिनास का केस है। मैंने अपने IUSD कुछ होल्ड कर रखे थे सीटाडेल में ऐप में, तो वहाँ से मैंने विड्रॉ किए, वो नहीं मिले मुझे। तो मेरी कुछ मिस्टेक हुई थी, मैंने मेमो नहीं डाला था वहाँ पे। तो कुछ इस तरह के इन लोगों से मेरी चैट हुई और ये मुझे सोल्यूशन मिला इसका। आई होप आप लोगों के काम आएगा, तो मैं शेयर करता हूँ इसको। तो इन लोगों ने कुछ डिटेल्स मांगी मेरी और बाद में ये फॉर्म मुझे सबमिट करने को बोला, ठीक है। तो इसको सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ मैं। ये थोड़ा सा देखने वाला है, बाकी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है इन लोगों ने पर्सनल वॉलेट और प्लेटफॉर्म वॉलेट, दो वॉलेट बोल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों वॉलेट्स में से आप लोगों को किसको चूज़ करना है। अभी तो मैं फ़िलहाल जो पर्सनल मैं बताता हूँ कि पर्सनल वॉलेट कौन से होते हैं। पर्सनल वॉलेट्स वो होते हैं जो हार्डवेयर वॉलेट आपके, जैसे मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, तो और जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ सीटाडेल वॉलेट, जिनमें रिकवरी फेज़ होते हैं आपके, ठीक है, फेज़ होते हैं, वो आप सेव करते हो, वो होते हैं पर्सनल वॉलेट। और जो प्लेटफॉर्म वॉलेट होते हैं वो होते हैं जैसे आपके एक्सचेंजेस के वॉलेट होते हैं, बिटमार्ट, हॉटबिट, ठीक है। और वो होते हैं जैसे कॉइनबेस है, वो भी इसमें प्लेटफॉर्म वॉलेट ही है। तो आप लोगों को जहाँ से आप लोगों ने फ़ंड भेजा है, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर भेजा है तो प्लेटफॉर्म का वहाँ पे डालना है। अगर पर्सनल वॉलेट से भेजा है तो पर्सनल वॉलेट सेलेक्ट करना। तो मैंने अभी सीटाडेल से भेजा तो वो पर्सनल वॉलेट है, ठीक है। ये क्लिक किया। अब यहाँ पे डालना है उसका सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस मीन्स कि जहाँ से आपने भेजा है उसका एड्रेस, ठीक है। मैं वो डाल देता हूँ, एक मिनट इसको पॉज करके, ठीक है। तो ये है मेरा वो एड्रेस जहाँ से मैंने भेजे थे सीटाडेल के। ये है IUSD का एड्रेस, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, ठीक। और यहाँ पे गया और यहाँ पे डाल दिया मैंने ये एड्रेस। अब किया नेक्स्ट पे, ठीक। ये नेक्स्ट पे हो गया। अब यहाँ पे मांग रहा है ट्रांजैक्शन हैश ID। तो ये आप लोगों को एक्सप्लोरर या उनकी जो होते हैं ब्लॉकचेन, जो उनके प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे आपकी ट्रांजैक्शन हैश जो ID होती है, ठीक है। तो मैं वहाँ से उसको भी कॉपी करता हूँ। तो ये है मेरी उसकी डिटेल सारी, ठीक है। ये है ट्रांजैक्शन हैश, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये कॉपी और ये डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। तो अब बोला है इन लोगों ने कौन सा टोकन आप लोगों ने डिपॉजिट किया था, तो मैंने किया था IUSD, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लिक हो गया। अब डिपॉजिट अमाउंट कितना था, अब वहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कि कितना था। अब ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका जो डिपॉजिट अमाउंट था वो। तो ये मेरा अमाउंट था। तो अब कर देता हूँ मैं इसको नेक्स्ट पे, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा था, तो कुछ एरर आ गया था, रिक्वेस्टेड टू बी रिट्रीव, प्लीज़ डू नॉट सबमिट। तो ये हो चुका है। तो मैं तो फिर यही है, इसमें कुछ ज़्यादा चक्कर की बात नहीं, ये सबमिट हो जाता है इसके बाद। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ और बचता ही। ये फ़ीस लेता है आपकी 5x, मीन्स कि आप लोगों की फ़ीस है एक IUSD, सिंपल है, एक IUSD। तो वो 5 गुना, मतलब 5 IUSD वो आपके लेगा जब वो फ़ीस कटेगी इसकी 5x, मीन्स आपकी फ़ीस का 5x। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर वो ERC20 वॉलेट हुआ, अगर आपने ERC20 के थ्रू किया होगा तब तो रहने ही देना, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अराउंड 300 समथिंग होगी या 200 समथिंग होगी वन टाइम। तो अगर आपको 5x के लेके चलो तो बहुत ज़्यादा उसमें तो लॉस ही है। अगर हाँ इसमें ERC में TRC में है तब तो सही है, ठीक है। थैंक यू गाइस।